जय माता रानी की। आज आप सभी को हवन करने के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। कोई भी साधक जब जब अनुष्ठान करते हैं या कोई साधना करते हैं तो उसमें हवन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि किसी भी जप की संख्या का दशांश हवन करना अनिवार्य होता है। तो हवन करना तो अनिवार्य है ही और उसको करना भी चाहिए और उससे पूर्ण रूप से हमारा वह अनुष्ठान पूर्ण भी होता है। तो क्या विधि है? जैसे जब हम जप करते हैं, हमारी जो जप संख्या निर्धारित होती है संकल्प के अनुसार, तो जिस दिन वह संख्या पूरी होती है उसी दिन निर्धारित जप संख्या का दशांश हवन करना चाहिए। तो आपको बता दें, सबसे सरल प्रक्रिया क्या है हवन करने की। आप एक तांबे का जो कुंड आता है मार्केट से, सबसे बढ़िया रहेगा उसको ले लें और उसी हिसाब से लें, क्योंकि जब संख्या जितनी होती है उसका दशांश हवन होता है। तो यदि आपने संकल्प बड़ा ले रखा है तो हवन भी आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो कुंड आपको उसी हिसाब से लेना है, किस प्रकार से जितना आपको आहुति डालनी है उसमें बन जाए। तो इस तरह से आप उसका चयन करेंगे और आप उसको लेकर के आ जाइए। उसको पवित्रता से धुल करके और फिर उसका उपयोग करना है। और इसके बाद आपको आवश्यकता होगी लकड़ियों की, क्योंकि बिना लकड़ियों के तो हवन होगा नहीं। तो सबसे उत्तम होगा कि आप आम की लकड़ी का चयन करें। मार्केट से ही पूजा की दुकान में आपको आम की लकड़ी भी मिल जाएगी। तो आम की लकड़ी भी लेकर के आएँ और यह देख लें कि उसमें कहीं घुन वगैरह तो नहीं लगा है, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी साकल्य की। तो साकल्य भी आपको लेना है, जिसमें से तिल, जौ, चावल, घी और शक्कर, इन सामग्रियों को आपस में मिला करके साकल्य तैयार होता है। इसी से आपको हवन करना है। वैसे श्रेष्ठ तो यही रहेगा कि जहाँ पर आप जप कर रहे हैं वहीं बगल में ही आप हवन भी कर लें। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आपका आसन, जो मुख्य आसन जहाँ पर आप बैठ करके नित्य प्रति जप करते थे, उसी के बगल में भी आप हवन कर सकें। ऐसी व्यवस्था बनाएं, वहाँ पर अत्यधिक उचित होगा। हवन का कुंड रखें, अपनी लकड़ियों को रख लें और अपनी साकल्य सामग्री को भी रख लें। और ज़्यादा गैपिंग ना हो। जैसे आपका जप संपन्न हो गया और आपको लघु शंका वगैरह जाना है, ये सब कर लीजिए। उसके बाद आकर के बैठ जाएंगे। आसन में बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, इस मंत्र से 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद आसन शुद्धि करेंगे। आसन के पास थोड़ा सा जल गिराएंगे और इसके बाद आपको एक संकल्प भी लेना है। और संकल्प इस प्रकार का रहेगा कि मैंने पूर्व में जैसा कि संकल्प लिया था, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, आप जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान का नाम इत्यादि लेकर के जैसे संकल्प लिया जाता है। और आपने जो जप संख्या निर्धारित की थी वह जप संख्या पूर्ण हो चुकी है और जिस भी देवी देवता को आप प्रसन्न करने के लिए उनका जप कर रहे थे, उन देवी देवता के निमित्त इस जप संख्या को पूर्ण करने के बाद मैं दशांश हवन करने जा रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेकर के और फिर छोड़ देंगे। इसके पश्चात हवन कुंड में लकड़ियों को रखेंगे और कपूर से व्यवस्था बनाएंगे कि उसमें आग जलाना है ना। जो आप प्रज्वलित करेंगे वो कपूर से ही प्रज्वलित करेंगे। या फिर यदि आपके पास कपूर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आप रुई में घी बढ़िया से लगा करके, और मोटी सी रुई हो, और फिर आप उसको नीचे रख करके लकड़ियों के नीचे उसमें आग प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आग प्रज्वलित करेंगे और आग प्रज्वलित करने के पश्चात हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेकर के और अग्नि देवता का ध्यान करेंगे। ओम पावकाग्नये नमः, इस मंत्र को बोल करके और अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे। अक्षत पुष्प कुंड के बाहर ही छोड़ देंगे। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हमने अग्नि देवता का आवाहन किया है और अग्नि देवता यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, ऐसा मन में भाव रखना है। इसके पश्चात आप सीधे हवन करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप घी की 3 आहुतियाँ डालेंगे। ओम भूः स्वाहा,
इदमग्नये नमः। दूसरी आहुति है ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 3 आहुति सबसे पहले घी की डालेंगे। इसके पश्चात शाकल्य से हवन करेंगे और हवन करते हुए हमारे हाथ की जो मुद्रा होनी चाहिए वह मृगी मुद्रा में होना चाहिए। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार की मृगी मुद्रा होनी चाहिए। इसके पश्चात आप गणेश भगवान के नाम से गंगणपतये नमः स्वाहा, जैसे ही स्वाहा कहेंगे वैसे ही आप आहुति डाल देंगे। गणेश जी के नाम से, फिर अंबिका जी के नाम से, उसके बाद यदि आपने कलश स्थापन किया है तो कलश के नाम से कलशस्थिताय वं वरुणाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से कहते हुए कलश के नाम से भी आहुति डालेंगे। इसके पश्चात आप अपने कुल देवता, कुल देवी के नाम से, अपने इष्ट देवता के नाम से, अपने गुरुदेव भगवान के नाम से हवन की आहुति डालेंगे। इसके पश्चात आप नवग्रहों की भी आहुति डालेंगे। इन सभी के मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। इसके पश्चात मूल मंत्रों की आहुति देना है। जितना भी निर्धारित संख्या है दशांश हवन करने की, उस संख्या में आपको पुनः आहुति करना है। जब निर्धारित संख्या का हवन हो जाए उसके पश्चात आप एक नारियल लेंगे। नारियल में चाहे तो नारियल गोला भी ले सकते हैं या फिर पूर्ण नारियल भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी लगाएं, लाल धागा बांधें और चावल अक्षत पुष्प उस नारियल के ऊपर पूर्णाहुति के रूप में पंचोपचार से पूजन भी कर सकते हैं। तिलक लगाएं उसमें और चावल फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, प्रणाम करें और पूर्णाहुति के रूप में अंतिम आहुति सबसे आखिरी में, यदि आपके पास थोड़ा बहुत साकल्य बचा है तो ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है। प्रयास करें थोड़ा सा बचा रहे और थोड़ा सा साकल्य लेकर के और वह पूर्णाहुति लेकर के पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ते हुए और अग्नि में अंतिम पूर्णाहुति डालें। पूर्णाहुति करने के बाद आपको त्रयायुखीकरण करना है, अर्थात हवन कुंड में जो पदार्थ आहुति के रूप में भगवान ने स्वीकार किया है उसमें से आपको चम्मच से थोड़ा सा उस भभूत को लेना है और उस भभूति को लेकर के और अपने मस्तक पर, अपने गले पर, अपने दोनों बाजुओं पर और हृदय में लगाना है। इसके पश्चात हवन कुंड में स्थापित अग्नि देवता को प्रणाम करें और वहीं पर रखा रहने दें। कहीं उसको उठा करके ले नहीं जाना है, वहीं पर रखा रहने दें तो अति उत्तम होगा। प्रायः लोग यहाँ वहाँ हवन करने के बाद रखाते हैं और ऐसा करने से प्रायः होता है कि या तो फिर सामग्री ठीक से जल नहीं पाती है या फिर उसमें बिल्ली, कुत्ते इत्यादि आकर के उसको नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से अंतिम में आप आसन के नीचे जल छोड़ करके प्रणाम करें, नमस्कार करें और अग्नि देवता को भी प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु देवता को प्रणाम करें। इस प्रकार से ये छोटा सा लघु प्रयोग हवन करने का आप सभी को बतलाए हैं। आगे और भी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता रानी की।